डिस्कस कर रहे थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल टाइप। फंडामेंटल टाइप्स में सबसे पहले इंटीजर को डिस्कस किया। इंटीजर क्या है? इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन, जिसमें कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट नहीं होता। जी, इंटीजर में मैंने आपको बताया, इसको प्रोग्रामिंग में इंडिकेट किया जाता है थ्रू यूज किया जाता है इंट। इंटीजर का मैंने आपको बताया, इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप का डाटा आता है। इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। इसमें होल नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप में होल नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 22, 75, 88, 99, इस तरह से होल नंबर आते हैं जो कि पॉइंट्स में नहीं होते, जो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होते, जो फ्रैक्शन में नहीं होते। अच्छा जी, उसके बाद हमने डिस्कस किया डबल। डबल क्या है? डबल जो डाटा टाइप है, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है रियल नंबर्स को, यानी कि डबल में रियल नंबर्स ही आते हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। मीन्स जो डबल डाटा टाइप है, इसके अंदर इसमें डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, सच एज 3.4, 0.0, 11.19। मीन्स के फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर्स हैं वो किस में आएंगे? वो डबल डाटा टाइप में आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी करेक्टर। करेक्टर भी फंडामेंटल टाइप है या डाटा टाइप आप इसको कह सकते हैं। करेक्टर में क्या होता है जी? करेक्टर वेरिएबल में होल्ड ओनली अ सिंगल लोअर केस लेटर। करेक्टर जो डाटा टाइप है, इसके अंदर सिंगल लोअर केस लेटर आ सकता है, इसमें सिंगल अपर केस लेटर आ सकता है, या कोई भी सिंगल एक डिजिट आ सकता है, या फिर सिंगल स्पेशल कैरेक्टर जैसा कि स्टेरिक, इस तरह कोई भी सिंबल आ सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर आ सकता है। कैरेक्टर का मैंने क्या बताया आपको, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कैरेक्टर में लोअर केस या अपर केस कोई भी लेटर हो सकता है, या फिर कोई सिंगल डिजिट हो सकता है, या उसके अलावा इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है। यानी कि इस काइंड की जो भी डाटा टाइप होगी उसको क्या कहा जाएगा? उसको कैरेक्टर कहा जाएगा, जिसमें कि लोअर केस या अपर केस लेटर्स यूज किए जाएंगे, या फिर इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे लाइक स्टेरिक, या फिर इसमें कोई सिंगल डिजिट यूज किया जा सकता है। इस तरह की डाटा टाइप को आप क्या कहेंगे? इसको कैरेक्टर डाटा टाइप कहा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? अ वेरिएबल नेम such as number 1 is any valid identifier that is not a keyword। आपको याद होगा मैंने आपको जब एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट करवाया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे? सिंपल उसमें हम ये काम कर रहे थे कि उसमें 2 नंबर्स हमें दिए थे और उनको हम सम करवा रहे थे। 2 नंबर्स को हम सम करवा रहे थे। तो इसमें होता क्या है प्रोग्राम्स के अंदर कि आप वेरिएबल्स ले लेते हो या आइडेंटिफायर ले लेते हो, यानी कि वेरिएबल का नेम आप डिक्लेयर कर देते हो। सपोज अगर आपने 2 नंबर्स को सम करवाना है तो आप क्या करोगे? लोगे नंबर 1, प्रोग्राम के अंदर आप लोगे नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 के अंदर आप कोई एक वैल्यू स्टोर करवा लोगे, इसी तरह नंबर 2 के अंदर भी कोई वैल्यू स्टोर करवा लोगे, और फिर आप प्रोग्राम के अंदर कमांड देते हो नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 को जब आप सम करोगे या एड अप करोगे, एडिशन जब करोगे नंबर 1 का एंड नंबर 2 का, तो उसमें होगा क्या कि नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो आपस में सम हो जाएंगी। सपोज जब आप प्रोग्राम राइट करते हो या प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो, तो आप क्या करते हो?
नंबर 1 के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाते हो, सपोज आपने वैल्यू उसमें स्टोर करवाई है 15। इसी तरह से आप नंबर 2 के अंदर वैल्यू देते हो 15 दोबारा से। तो जब आप नंबर 1 एंड नंबर 2 को सम करोगे तो उससे क्या होगा, 15 एंड 15 दोनों वैल्यूज सम हो जाएंगी और हमारे पास सम के अंदर क्या आएगा, वो वैल्यू जो सम करने से आई है 30। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आप लेते हो 10, तो वो जो 10 वैल्यू है, 10 जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, नंबर 1 के अंदर। और सपोज नंबर 2 में आप लेते हो 3, तो वो जो 3 वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी नंबर 2 के अंदर। तो जब आप सम करोगे नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 सामने ही होगा। नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर जो वैल्यूज स्टोर की हुई होंगी वो वैल्यूज आपस में प्लस होंगी। यानी कि नंबर 1 में क्या था 10, नंबर 2 में 3, 10 एंड 3 सम होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13। वो 13 जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, सम के अंदर। तो ये नंबर 1, नंबर 2, सम, ये क्या है, ये वेरिएबल नेम्स हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं। मतलब जितनी दफा भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, उसमें हर दफा जब आप इनपुट दोगे उसमें डिफरेंट वैल्यूज दोगे और डिफरेंट उसका रिजल्ट आएगा। मतलब हर दफा डिफरेंट वैल्यूज होंगी और उसका डिफरेंट सम आएगा। ठीक है, तो मतलब कि वैल्यूज हर दफा वेरी करेंगी। तो इसीलिए ये क्या है, ये वेरिएबल नेम्स हैं, ये जिनको आप आइडेंटिफायर्स कह सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको बुक से आप रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मैं इसको एक दफा पैराग्राफ को रीड कर देती हूँ आपके लिए, पेज नंबर 44 पे आइडेंटिफायर्स का। आइडेंटिफायर्स क्या है, a variable name such as number 1 is any valid identifier that is not a keyword। इसमें वो क्या बता रहा है कि ये वेरिएबल नेम है, जैसा कि नंबर 1 अभी मैंने जो आपको एग्जांपल कोट की है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, दैट इज नॉट अ कीवर्ड। ये सिर्फ एक कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल है यानी कि इसकी हर दफा वैल्यूज चेंज होती है। ये आइडेंटिफायर है, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो कि नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है। An identifier is a series of characters consisting of letters, digits, and underscores that does not begin with a digit. C++ is case sensitive. Uppercase and lowercase letters are different. So जब identifiers में या आप कहीं पे भी इस तरह से letters यूज करोगे तो इनकी अलग अलग आइडेंटिटी होगी, अपर केस की एंड लोअर केस की। क्यों, क्योंकि इसने बता दिया है कि जो C++ है ये केस सेंसिटिव है। मतलब जो आइडेंटिफायर आप यूज करोगे अपर केस में उसको अपर केस नहीं लिखना पड़ेगा और जो लोअर केस में यूज करोगे उसको लोअर केस नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि C++ जो है ये केस सेंसिटिव है। Now move to the page number 47. पेज नंबर 47 पे मेमोरी कॉन्सेप्ट का टॉपिक दिया गया है। इसमें सेम वही एग्जांपल यूज की गई है जो कि मैंने आपको कोट की है। इस पे जो फिगर है इसको आप साथ साथ फॉलो करें। इसमें क्या बताया है उसने, वही चीज, वही एग्जांपल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, इसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। नंबर 1 में क्या किया है, नंबर 1 में उसने वैल्यू स्टोर करवाई है 41। यानी जब आप प्रोग्राम में वैल्यू दोगे नंबर 1 की तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी किस वेरिएबल में जाके, नंबर 1 वेरिएबल में जाके 45 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसको नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है फिगर में, दैट मेमोरी लोकेशन शोइंग द नेम एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर 1। वो बता रहा है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, इस लोकेशन पे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल नंबर 1, उसका नेम और उसकी वैल्यू शो की जा रही है। अब वेरिएबल का नेम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम है नंबर 1
आप कुछ और भी रख सकते थे इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नेम नंबर 1, तो उसकी वैल्यू क्या है 47, ये इसकी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, फर्दर नेक्स्ट नीचे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर 1 के साथ नंबर 2 की वैल्यू भी ऐड हो गई, यानी कि नंबर 1 में तो 45 ऑलरेडी आपने वो वैल्यू स्टोर हो गई उस मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में। उसके बाद सेकंड जो वेरिएबल है नंबर 2, उसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई है दैट इज 72। 72 वैल्यू नंबर 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई। इस मेमोरी लोकेशन में क्या शो किया जा रहा है, आफ्टर सॉर्टिंग वैल्यूज द वेरिएबल्स ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में इस मेमोरी लोकेशन में सेपरेट सेपरेट उनकी वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया गया। उसके बाद नीचे देखें, नंबर 1 में नंबर 1 की वैल्यू स्टोर हो गई है 45, नंबर 2 में नंबर 2 की वैल्यू 72 स्टोर हो गई है। अब इन दोनों को सम करने से जो वैल्यू आई है हमारे पास दैट इज 117, 117। नंबर 1 एंड नंबर 2 को सम करने से मीन्स 45 एंड 72 को सम करने से जो वैल्यू आई है दैट इज 117, और वो स्टोर होगी किसमें, सम में जाके स्टोर हो जाएगी। अब ये जो फिगर है ये हमें क्या शो कर रही है, ये फिगर क्या इलेबोरेट कर रही है, फिगर 2.8 ये हमें मेमोरी लोकेशन बता रही है। मीन्स नंबर 1 वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन, नंबर 2 वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन एंड सम की मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड सॉर्टिंग द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी कि ये मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप वैल्यूज असाइन कर देते हो डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वेरिएबल्स। अच्छा जी, समझ आ गई है आपको इसकी कोई? अच्छा जी, पेज नंबर 48 पे क्या है, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। ये डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आप मैथमेटिकली आमतौर पे यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। आप इस फिगर को, ये चार्ट को जिसमें कि ऑपरेटर्स शो किए गए हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं साथ साथ। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिफरेंट काइंड की कैलकुलेशंस के लिए, प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। आप सबको पता है एडिशन का कि इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसको सम करने के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टाइक का सिंबल यूज किया जाता है। डिवीजन के लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है। ये डिफरेंट क्या है, एरिथमेटिक सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स हैं ये। इसमें होता क्या है, आप एडिशन वाले को देखो, जब आप सम करवाते हो तो अलजेब्रा एक्सप्रेशन में आप कुछ इस तरह से लिखते हो इसको, ठीक है। और सी प्लस प्लस में भी आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में जब आप देखें आपने माइनस करनी है वैल्यू, तो आप उसके लिए सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन को देखो, पी माइनस सी। पी माइनस सी में अब मतलब ये नहीं कि पी और सी जो है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके पीछे जो वैल्यूज स्टोर की हुई होंगी, मीन्स पी जो वेरिएबल आपने लिया है या सी वेरिएबल जो आपने लिया है, इसके बिहाइंड जो वैल्यूज पड़ी हुई होगी, मीन्स पी के पीछे, पी के बिहाइंड जो वैल्यू होगी या सी के बिहाइंड जो वैल्यू होगी, वो वैल्यूज आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में लिखा गया है जी बी स्टेरिक एम। अब बी जो वेरिएबल है, बी और एम, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कैसे, क्योंकि बी और एम जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं, इन वेरिएबल्स को आपने कोई ना कोई वैल्यूज असाइन की हुई होगी, आप इनको वैल्यूज असाइन करोगे, तो इनके पीछे जो वैल्यूज होंगी, इनके बिहाइंड जो वैल्यूज होंगी, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
तो इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हो, आप उनको वैल्यूज असाइन करते हो, देन फिर आप ये डिफरेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके डिफरेंट काइंड के प्रोसेस कर सकते हो। जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑन पेज नंबर 52। इस फिगर में 2.12 फिगर में डिफरेंट इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया गया है थ्रू फिगर, थ्रू चार्ट। अच्छा जी, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को पहले एक्सप्लेन किया गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स 4 होते हैं, 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं एंड 2 इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं। वन बाय वन रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, देन फिर हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स की तरफ मूव करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स 4 होते हैं, कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सबसे फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर तो देखते हैं वो कौन सा है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आप कैसे यूज करते हो? सपोज एक्स एंड वाई, सपोज एक्स एंड वाई आपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। अब एक्स के पीछे भी कोई वैल्यू है एंड वाई के बिहाइंड भी कोई वैल्यू है, ठीक है। सो अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है और आपने इसको लिखना है C++ स्टेटमेंट में या उसकी कंडीशन में, तो आप उसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे x, फिर ये ग्रेटर देन का साइन, देन y। तो ये क्या शो कर रहा है? x ग्रेटर देन y। ये सिंबल ये शो कर रहा है x इज ग्रेटर देन y, मीन्स कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है इससे, y से। इसी तरह से नेक्स्ट आप आ जाएं लेस देन वाले साइन की तरफ। ये सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन। लेस देन ये क्या शो कर रहा है? x लेस देन y। x लेस देन y को अगर आपने लिखना है C++ की स्टेटमेंट में या C++ की लैंग्वेज में, तो आप उसको ऐसे लिखोगे x लेस देन का सिंबल एंड y। ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है देन y से। ये शो कर रहा है x की वैल्यू स्मॉल है y की वैल्यू से, मीन्स x इज लेस देन y, कि x जो है वो छोटा है y से। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ आ जाएं, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सपोज अब आपने ये बताना है कि x जो है ये या तो ग्रेटर है y से या ये y के इक्वल है। x की वैल्यू या तो y से ग्रेटर हो सकती है या y से या y के इक्वल हो सकती है, ठीक है। या तो x y के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, उससे स्मॉलर नहीं। फिर आप उसके लिए कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज करोगे? ये थर्ड वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज करोगे। ये शो कर रहा है, इसमें फिर आप क्या करते हो? ग्रेटर देन, वही ग्रेटर देन वाला साइन और उसके नीचे इक्वल का एक सिंबल आप यूज करते हो जस्ट। तो ये चीज क्या कहलाती है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या शो कर रही है कि x की वैल्यू जो है ये y से ग्रेटर है या y के इक्वल है। इसको आप बोलते हो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। लास्ट एंड फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर इज लेस देन और इक्वल टू y। अब हमने ये बताना है कि x की वैल्यू जो है वो y से लेस है या y के इक्वल है। पहले हम क्या कर रहे थे कि ग्रेटर है y से, अब क्या कर रहे हैं कि लेस है y से। x की वैल्यू लेस है y से या y के इक्वल है। अब हमने क्या करना है? x को y के या तो इक्वल करना है या उससे लेस। तो उसके लिए हम ये फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे,
इसके लिए इस तरह का कुछ सिंबल यूज किया जाता है, लेस देन का सिंबल और इक्वल का सिंबल इकट्ठे मिला के लिखा जाता है। ये शो कर रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, कि x या तो y के इक्वल है या फिर उससे लेस है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती x की वैल्यू। नेक्स्ट आ जाए इक्वालिटी ऑपरेटर्स की तरफ। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने यूज किए? द नंबर 1 इज ग्रेटर देन, सेकंड इज लेस देन, third is greater than or equal to, and fourth is less than or equal to. Now let's move to the equality operators. Equality operators कौन से हैं? ये just two operators होते हैं equality operators, equal to and not equal to. Equality operators में just ये दो operators आते हैं। कौन कौन से? इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वल टू के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। इक्वलिटी ऑपरेटर्स में जैसा कि इक्वल साइन यूज होगा, ऑब्वियसली इक्वल साइन कैसे यूज होगा वो देखते हैं। अगर हमने ये बताना है कि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या करेंगे? x एंड y के बिटवीन इक्वल का साइन 2 टाइम्स इकट्ठे एक साथ यूज करेंगे। तो ये इंडिकेट करेगा, ये शो करेगा इस चीज को दैट x की वैल्यू जो है वो y के इक्वल है, मींस x एंड y ये दोनों इक्वल हैं। ये इक्वालिटी के जो डबल साइन है एक साथ इकट्ठे ये शो कर रहे हैं x इज इक्वल टू y। Now let's move to the next equality operator, second equality operator, that is not equal to. इसको आप C++ की लैंग्वेज में कैसे लिखते हो? इसको आप लिखते हो नॉट इक्वल टू के लिए आप इस तरह C++ में लिखते हो। इसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी साइन विद इक्वल सिंबल आप यूज करते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल C++ कंडीशन में सबसे लास्ट पे नॉट इक्वल टू का सिंबल कि x एंड y के बिटवीन एक्सप्लेनेटरी साइन यूज किया गया है विद वन इक्वल साइन। एक इक्वल साइन के साथ एक्सप्लेनेटरी साइन यूज किया गया है। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू y। तो जब आपने ये शो कराना है कि x y के इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y, देन आप ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे, नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज करोगे, जो कि है नॉट इक्वल के साइन में आप क्या करते हो, या नॉट इक्वल के ऑपरेटर में आप क्या करते हो? एक्सप्लेनेटरी साइन यूज करते हो विद इक्वल साइन। तो जी ये कुछ ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट 4 ऑपरेटर्स जो थे वो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, एंड लास्ट पे 2 ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए जो कि थे इक्वालिटी ऑपरेटर्स। नंबर 1 इज equal to operator and second one is not equal to operator.